जय हिंद। गुप्तास और वाकाटाकास के अंडर रिलीजन और लिटरेचर की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था, बातचीत कर ली थी। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। एंशिएंट इंडिया के अंदर ज्यादातर जो आर्ट देखने को मिलता है वो आर्ट रिलीजन से इंस्पायर्ड हुआ करता था। एंशिएंट इंडिया के अंदर ज्यादातर जो आर्ट देखने को मिलता है वो आर्ट रिलीजन से इंस्पायर्ड हुआ करता था। और गुप्ता पीरियड के शुरू होने से पहले बुद्धिज्म अपने आप में प्रोमिनेंट हुआ करता था, बुद्धिज्म अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ करता था। गुप्ता पीरियड के दौरान भी ये जो बुद्धिज्म है, ये बुद्धिज्म बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा इन दी आर्ट। ये जो बुद्धिज्म है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा देखने को मिलती है। ये जो ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा देखने को मिलती है ये बिलोंग करती है मथुरा स्कूल को। और कहां पे देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है बिहार के सुल्तानगंज में। ये जो ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा है ये बिलोंग करती है इस गुप्ता पीरियड को। अजंता केव्स के अंदर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ये जो अजंता केव्स की पेंटिंग्स हैं ये बहुत हेवीली इंस्पायर्ड हैं बुद्धिज्म से। और ये जो अजंता केव की पेंटिंग्स हैं ये भी बिलोंग करती हैं इस गुप्ता पीरियड को। भाग केव पेंटिंग्स देखने मिलती हैं मध्य प्रदेश के अंदर। भाग केव पेंटिंग्स देखने मिलती हैं। ये जो भाग केव पेंटिंग्स हैं ये बड़ी ही सिंपल सी और बड़ी ही प्लेन सी पेंटिंग्स हैं। ये जो भाग केव पेंटिंग्स हैं ये भी बहुत हेवीली इंस्पायर्ड है बुद्धिज्म से। और ये जो भाग केव पेंटिंग्स हैं ये भी बिलोंग करती हैं इस गुप्ता पीरियड को। तो गुप्ता पीरियड के आर्ट में ये जो बुद्धिज्म है, इस बुद्धिज्म ने बड़ा प्रोमिनेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन हमें ये भी पता है ये जो गुप्ता रूलर्स हुआ करते थे ये प्रैक्टिसिंग हिंदू होते थे। गुप्ता पीरियड के दौरान हिंदू आर्ट और हिंदू आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। गुप्ता पीरियड के दौरान शुरुआत देखने को मिलेगी इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत देखने को मिलेगी इस गुप्ता पीरियड के दौरान। और जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें नागर आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो किया जाएगा। टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर नॉर्दर्न इंडिया में नागर आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो किया जाएगा। ये नागर आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है इसके बारे में इन डिटेल हमने बात की है हमारे आर्ट एंड कल्चर वाले सेशंस में। अगर आपने वो सेशंस देखे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाओ देखो। इन डिटेल में आपको पता चलेगा कि ये नागर आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है। गुप्ता पीरियड के दौरान ये जो टेम्पल्स बनाए गए, ये टेम्पल्स आमतौर पे स्क्वायर शेप के हुआ करते थे और इनकी जो रूफ है वो एकदम फ्लैट हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, विष्णु टेम्पल देखने को मिलता है। ये जो विष्णु टेम्पल है ये कहां पर देखने को मिलता है? कानपुर के भीतर गांव में देखने को मिलता है। ये जो विष्णु टेम्पल है ये बिलोंग करता है इस गुप्ता पीरियड को। नर नारायण का स्टोन स्कल्पचर देखने को मिलता है। ये जो नर नारायण का स्टोन स्कल्पचर है ये कहां पे देखने को मिलता है? ये 10 अवतार टेम्पल में देखने को मिलता है जो कि दियोगढ़ झांसी में है। ये जो स्टोन स्कल्पचर है नर नारायण का ये भी बिलोंग करता है गुप्ता पीरियड को। और मध्य प्रदेश के अंदर विष्णु टेम्पल देखने को मिलता है और पार्वती टेम्पल देखने को मिलता है। ये जो विष्णु टेम्पल और पार्वती टेम्पल देखने को मिलता है ये भी बिलोंग करता है इस गुप्ता पीरियड को। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो गुप्ता पीरियड के अंदर बुद्धिज्म ने बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन साथ ही साथ गुप्ता पीरियड के दौरान ये जो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है इसकी शुरुआत देखने को मिली। गुप्ता पीरियड के अंदर स्कल्पचर्स का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और गुप्ता पीरियड के दौरान ये जो स्कल्पचर्स बनाए गए इनमें मथुरा स्कूल और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। मौर्यन एम्पायर के टाइम से जो मथुरा स्कूल और जो गांधार स्कूल देखने को मिलता था उसका कंटिन्यूएशन गुप्ता पीरियड के स्कल्पचर्स में भी देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ नए नए स्टाइल्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया इन स्कल्पचर्स के अंदर। और गुप्ता पीरियड के ये जो स्कल्पचर्स हुआ करते थे ये इंस्पायर्ड होते थे हिंदुइज्म से, ये इंस्पायर्ड होते थे बुद्धिज्म से, ये इंस्पायर्ड होते थे जैनिज्म से। और ये भी दिखाता है कि ये जो गुप्ता रूलर्स हुआ करते थे हालांकि प्रैक्टिसिंग हिंदू होते थे लेकिन ये गुप्ता रूलर्स
टॉलरेंट हुआ करते थे। गुप्ता पीरियड के ये जो स्कल्पचर्स हैं, ये इंस्पायर्ड होते थे हिंदुइज्म से, ये इंस्पायर्ड होते थे बुद्धिज्म से, ये इंस्पायर्ड होते थे जैनिज्म से। इस गुप्ता पीरियड के दौरान भगवान विष्णु के बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए गए और भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों को डिपिक्ट किया गया। जैसे बोअर अवतार को दिखाया गया, मैन लायन अवतार को दिखाया गया, ड्वार्फ अवतार को दिखाया गया और वासुदेव कृष्ण वाले अवतार को दिखाया गया। इसी गुप्ता पीरियड के दौरान भगवान कृष्ण जो हैं वो अपनी उंगली पे गोवर्धन माउंटेन को उठा रहे हैं, उसका स्कल्पचर भी बनाया गया और ये कहां पे देखने को मिलता है? ये वाराणसी में देखने को मिलता है। तो इस गुप्ता पीरियड के दौरान एक एक्सटेंसिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है स्कल्पचर्स का, और ये जो स्कल्पचर्स हैं ये हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों को डिपिक्ट किया करते थे। एक्सटेंसिव कामकाज विष्णु स्कल्पचर्स के ऊपर देखने को मिला। भगवान विष्णु को अलग अलग अवतारों में दिखाया गया। गुप्ता पीरियड के दौरान जितना भी केव आर्किटेक्चर देखने को मिलता है वो ऑलमोस्ट पूरे तरीके से बुद्धिज्म को डिपिक्ट करता है, वो ऑलमोस्ट पूरे तरीके से बुद्धिज्म के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर उदयगिरी केव्स हैं, ये जो उदयगिरी केव्स हैं ये डेडिकेटेड हैं भगवान विष्णु को। एलिफेंटा केव्स हैं, ये जो एलिफेंटा केव्स हैं ये डेडिकेटेड हैं भगवान शिव को। हालांकि मोटा मोटा अगर बात करें तो जितना भी केव आर्किटेक्चर इस गुप्ता पीरियड को बिलोंग करता है वो पूरा ऑलमोस्ट बुद्धिज्म के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे उदयगिरी केव जो हैं वो डेडिकेटेड हैं भगवान विष्णु को और एलिफेंटा केव जो हैं वो डेडिकेटेड हैं भगवान शिव को। बुद्ध जो हैं उनको अलग अलग मुद्राओं में दिखाया गया है। गौतम बुद्धा को अलग अलग मुद्राओं में दिखाया गया है। इनफैक्ट एक बड़े ही फेमस स्कल्पचर हैं बामियान बुद्धा। ये जो बामियान बुद्धा हैं ये अफगानिस्तान में हुआ करते थे। ये जो बामियान बुद्धा के स्कल्पचर्स हैं ये इसी गुप्ता पीरियड के दौरान बनाए गए। हालांकि अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो 2001 में ये जो बामियान बुद्धा के स्कल्पचर्स हैं इनको तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तालिबान जो कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो कि टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इस बामियान बुद्धा स्कल्पचर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। गुप्ता कॉइन्स की अगर बात करें तो ये जो गुप्ता कॉइन्स हुआ करते थे ये भी अपने आप में पीस ऑफ आर्ट होते थे। ये जो गुप्ता कॉइन्स होते थे बड़े अच्छे से डिजाइंड होते थे, बड़े अच्छे से क्राफ्टेड होते थे। इन गुप्ता कॉइन्स के ऊपर रूलर्स की अलग अलग एक्टिविटीज को डिपिक्ट किया जाता था। इन गुप्ता कॉइन्स के ऊपर जो सेक्ट सिंबल्स हुआ करते थे उनको डिपिक्ट किया जाता था। मोटा मोटा अगर बात करें आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में तो ये जो फेज है इस फेज में बुद्धिज्म से रिलेटेड खूब सारा कामकाज देखने को मिलेगा। लेकिन जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर की शुरुआत, हिंदू आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट इस फेज के दौरान देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद बात आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। देखो, रिलीजन की कहानी क्या है वो आपको समझ में आ गई, लिटरेचर की कहानी क्या है वो हमने इससे पिछले सेशन में पढ़ ली, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की कहानी क्या है वो अब हमने पढ़ ली। इन तीनों चीजों को कंबाइन करके देखोगे तो आपको कनेक्शन नजर आएगा। होपफुली यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ये जो गुप्ता पीरियड है ये जाना जाता है फॉर इट्स अचीवमेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। मैथमेटिक्स के फील्ड में और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में बड़ा ही खूबसूरत काम किया गया इस गुप्ता पीरियड के दौरान। जो इंडियन मैथमेटिक्स की रूट्स देखने को मिलती हैं वो रूट्स देखने को मिलती हैं शुल्ब सूत्र में। ये जो शुल्ब सूत्र हैं ये बात करते हैं ज्योमेट्रिकल टर्म्स में। जैसे जो सैक्रिफाइसल रिचुअल्स हुआ करते थे उन रिचुअल्स को कहां पे किस तरीके से परफॉर्म करना है उसकी पूरी ज्योमेट्री प्रोवाइड की गई थी इन शुल्ब सूत्रों में। 4 मेजर शुल्ब सूत्र देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक बौद्ध्यान देखने को मिलता है, एक मानव देखने को मिलता है, एक अपस्तंभ देखने को मिलता है और एक कात्यायन देखने को मिलता है।
4 मेजर सूत्र देखने मिलते हैं। कौन कौन से? एक बौद्ध्यायन देखने मिलता है, एक मानव देखने मिलता है, एक अपस्तंभ देखने मिलता है और एक कात्यायन देखने मिलता है। ये जो बौद्ध्यायन है ये बिलोंग करता है 600 बीसी को, और ये जो बौद्ध्यायन है इसमें पाइथागोरस थ्योरम को मेंशन किया गया है। पाइथागोरस थ्योरम को सम सेंस में मेंशन किया गया है इस बौद्ध्यायन के अंदर। पिंगल का एक टेक्स्ट है चांद सूत्र, और ये जो चांद सूत्र है इस टेक्स्ट के अंदर जीरो के सिंबल को डॉट से दिखाया गया है, जीरो को डॉट से दिखाया गया है। इसी गुप्ता पीरियड के दौरान एक नवरत्न हुए वराहमिहिर, और वराहमिहिर का एक बड़ा फेमस काम है पंच सिद्धांत। ये जो पंच सिद्धांत है ये अर्लीस्ट डेटेबल टेक्स्ट है जिसमें जीरो को सिंबल और नंबर दोनों के जैसे दिखाया गया है। हालांकि जीरो की शुरुआत होती है आर्यभट्ट से। आर्यभट्ट जो है वो लगभग इसी गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते थे। फिर आर्यभट्ट के बाद जीरो को एज अ नंबर यूज किया ब्रह्मगुप्त ने। ये जो ब्रह्मगुप्त हैं ये भी इसी गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते थे। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में एक नवरत्न हुआ करते थे वराहमिहिर, और वराहमिहिर का एक फेमस काम है पंच सिद्धांत। इस पंच सिद्धांत के अंदर सबसे पहली बार जीरो को सिंबल और नंबर दोनों के तौर पर यूज किया गया। इस गुप्ता पीरियड के दौरान मेटलर्जी में भी खूब सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, और इसका सबसे खूबसूरत एग्जांपल है मेहरौली का आयरन पिलर। दिल्ली मेहरौली का जो आयरन पिलर है उस पर आज तक रस्टिंग देखने को नहीं मिलती है। सोचो क्या टेक्नोलॉजी यूज की होगी कि सेंचुरीज बीत गई हैं, लेकिन ये जो आयरन पिलर है ओपन में होने के बावजूद इसके ऊपर आज भी रस्टिंग देखने को नहीं मिलती है। बुद्धा की जो ब्रॉन्ज इमेज है उस पर भी रस्टिंग देखने को नहीं मिलती है। सोचो कितनी बेहतर टेक्नोलॉजी होगी। और अजंता केव्स में जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं ये पेंटिंग्स आज तक फेड नहीं हुई है। सोचो किस तरीके के कलर्स यूज किए गए होंगे, किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज की गई होगी इन अजंता केव्स की पेंटिंग्स में कि आज तक ये फेड नहीं हुई है। तो ये बड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टर्म्स में। देखो ये जो शुल्भ सूत्र हैं, ये जो बौद्ध्यायन है, मानव है, अपस्तंभ है, कात्यायन है, ये गुप्ता पीरियड को एज सच बिलोंग नहीं करते हैं, उससे पहले देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ वराहमिहिर का ये जो पंच सिद्धांत है ये बिलोंग करता है गुप्ता पीरियड को। ये जो मेटलर्जिकल एडवांसमेंट्स हैं जैसे आयरन पिलर मेहरौली का, जैसे अजंता केव्स की पेंटिंग्स, जैसे बुद्धा की जो ब्रॉन्ज इमेज है, ये सब बिलोंग करते हैं इस गुप्ता पीरियड को। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है। इस गुप्ता पीरियड के दौरान कई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज देखने को मिली। गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता एज के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज देखने को मिली, जैसे आर्यभट्ट 1 देखने को मिले। ये जो आर्यभट्ट हैं इनको फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। आर्यभट्ट को फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है, एंड ही इज द अर्लीस्ट नोन एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया। इंडिया के अर्लीस्ट नोन एस्ट्रोनॉमर भी कौन है? आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टई को लिखा। ये जो आर्यभट्टई नाम का टेक्स्ट है ये डील करता है एस्ट्रोनॉमी से, ये डील करता है मैथमेटिक्स से। आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट सिद्धांत को लिखा। ये जो आर्यभट्ट सिद्धांत है ये सरवाइव नहीं कर पाया है, लेकिन इसके रेफरेंसेस लेटर बुक्स में देखने को मिलते हैं। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत को लिखा, और ये जो सूर्य सिद्धांत है इसमें साइन टेबल दिखाई गई है। साइन टेबल का मेंशन मिलता है। जो साइन कॉस टेबल आपने पढ़ी बचपन में, वो साइन टेबल का मेंशन इस सूर्य सिद्धांत में देखने को मिलता है। तो आर्यभट्ट के 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर बात करें तो आर्यभट्टई को किसने लिखा? आर्यभट्ट ने लिखा। आर्यभट्ट सिद्धांत को किसने लिखा? आर्यभट्ट ने लिखा। और सूर्य सिद्धांत को किसने लिखा? आर्यभट्ट ने लिखा। आर्यभट्ट इज द फादर ऑफ अलजेब्रा। इनफैक्ट डेसिमल सिस्टम का जो यूज है वो देखने को मिलता है आर्यभट्ट के कामकाज में। हालांकि आमतौर पर ये कह देते हैं हम कि जो डेसिमल सिस्टम है इसको अरब्स लेकर आए, इसको यूरोपियंस लेकर आए, लेकिन अरब्स और यूरोपियंस इसके बारे में बात करेंगे 12th सेंचुरी में, पॉपुलराइज करेंगे 12th सेंचुरी में। 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट का जो कामकाज है उसमें डेसिमल सिस्टम का यूज देखने को मिलता है। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट टू इन्वेंट जीरो। जीरो को सबसे पहली बार किसने इन्वेंट किया? आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट ने सबसे पहली बार ये डिस्कवर किया कि ये जो हमारी अर्थ है ये अपने एक्सिस पर रोटेट करती है।
आर्यभट्ट ने साल की जो लेंथ है उसको ऑलमोस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया था। तो उस दौर में आर्यभट्ट जो है वो बड़े प्रोमिनेंट इंसान हुआ करते थे, जिन्होंने बड़े ही प्रोमिनेंट कामकाज किए। वराहमिहिर जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में नवरत्न हुआ करते थे, एस्ट्रोनॉमर होते थे, मैथमेटिशियन होते थे, स्कॉलर होते थे। और वराहमिहिर के फेमस वर्क्स की बात करें तो एक पंच सिद्धांतिका है और एक बृहत संहिता है। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता, इन दोनों को किसने लिखा? वराहमिहिर ने लिखा। एक ब्रह्मगुप्त हुए, ये जो ब्रह्मगुप्त हैं ये एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे और मैथमेटिशियन हुआ करते थे। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ज्योमेट्री के अंदर। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर बात करें तो एक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है। ये जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है इसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हिंट मिलता है। और एक खंड कड यक है। ये जो खंड कड यक है इसमें सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स का मेंशन देखने मिलता है। इसमें प्लैनेट्स के लॉन्गिट्यूड्स का मेंशन देखने मिलता है। तो ब्रह्मगुप्त के दो फेमस वर्क्स कौन कौन से हैं? एक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है और एक खंड कट यक है। इनफैक्ट ब्रह्मगुप्त जो है उन्होंने सबसे पहली बार ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है इसको ऑब्टेन करने के मेथड को भी डिस्कस किया। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनसे रिलेटेड जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको अपने दिमाग में रखना। फिर एक महावीर हुए। महावीर जो है वो 9th सेंचुरी के मैथमेटिशियन हुआ करते थे। कहां पे देखने मिलते थे? कर्नाटका में देखने मिलते थे। ये फंक्शन करते थे राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्ष के कोर्ट में। इनके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन महावीर का एक फेमस टेक्स्ट है गणित सार संग्रह। ये जो गणित सार संग्रह है इसको किसने लिखा? महावीर ने लिखा। भास्कर सेकंड हुए। ये जो भास्कर सेकंड है इन्होंने लीलावती को लिखा था। 12th सेंचुरी में लीलावती को लिखा था। कैलकुलस का जो आइडिया है उसका मेंशन मिलता है इस लीलावती में। फिर एक भगवत हुए। ये जो भगवत हैं ये फिजिशियन हुआ करते थे आयुर्वेदिक सिस्टम के। और भगवत ने एक तो अष्टांग हृदय को लिखा, हार्ट ऑफ मेडिसिन को लिखा, और एक अष्टांग समग्र को लिखा, टूम्ब ऑफ मेडिसिन को लिखा। ये जो भगवत हैं इन्होंने अष्टांग हृदय को लिखा और इन्होंने अष्टांग समग्र को लिखा। फिर एक धनवंतरी हुए और धनवंतरी जाने जाते थे अपनी आयुर्वेद की नॉलेज की है। और सुसूत्र, इनके बारे में तो आपको पता होगा, इन्होंने सुसूत्र संहिता को लिखा था। ये जो सुसूत्र संहिता है ये बात करता है सर्जरी के बारे में, ये बात करता है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं इनको ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मोटा मोटा 2-4 बार रिवाइज करो। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको पढ़ो, इसमें से कुछ आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएंगे और उतना ही काफी है। ऐसा रटने की जरूरत नहीं है एक एक चीज को। कई बार ये चीजें रिपीट होती हैं। इनफैक्ट आर्ट एंड कल्चर वाली सेशंस में तो बहुत बार रिपीट हुई हैं। इतनी बार अगर सुन लोगे तो भी याद हो जाएंगी। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।